कॉन्ग्रेचुलेशन अनी, शादी मुबारक है पास। जिससे जरूरी है मैं उससे बात कर रही हूँ, आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए। अर्शी, ये तो गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ तुमने पहले क्यों नहीं बताई? आपकी बात समझो, ऐसा रिश्ता नहीं है हमारे बीच। देखो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका बहुत सिंपल आंसर है, आपको सबकी बात मान लेनी चाहिए। इस बच्चे को अपनाना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए। के बीच जब सब कुछ सही होता है तभी बच्चा होता है। और इसका जीता जागता सबूत हमारे सामने खड़ी है। अर्शी दीदी प्रेग्नेंट है वो। और आपने क्या बोला? जो कुछ भी आपने बोला वो सब झूठ था। गुमराह किया आपने मुझे। नहीं झलक, मैंने झूठ नहीं बोला। तो तुम्हारा क्या मतलब है अनी कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम ही बताओ ना, क्या मैं इस घर से कभी बाहर गई? क्या किसी और के साथ मेरा कोई रिलेशन था? मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैं होश में नहीं था। याद समझ नहीं नहीं आ है? रहा है कि तुम क्या कह रही हो। होश में नहीं थे, याद नहीं, क्या क्या मतलब है इन सब बातों का? अनी, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जितना भी बोलोगे ना, खुद को शर्मिंदा करोगे। बेटा, थोड़ा अपने मन में ना दया भाव लाओ, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। इस घर का बच्चा घर के बाहर क्यों रहेगा? तुम्हारी शादी अर्शी से हुई थी, अर्शी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो तुम्हारा जनक के साथ शादी करने का सवाल ही नहीं उठता। अनी, तूने जो कुछ भी किया या जो कुछ करने जा रहा है ना, ये हमारी समझ से परे है। अरे धर्म संस्कार नाम की कोई चीज होती है या इन सब के ऊपर जा चुका है तू? यकीन नहीं होता तुझे, भाई बोलने में शर्म आती है। जो हुआ वो सच है, तो अर्शी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, अर्शी इसी घर में रुकेगी। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। खुशी हम जाहिर कर रहे हैं पर आदित्य कर नहीं रहा है। मतलब लड्डू तो फूटा मन में कि जनक फिर से सिंगल। हाँ, दोबारा चांस मिलेगा। आई थिंक हमारे साथ आदित्य कपूर भी बहुत खुश है, बता नहीं रहा है बस। बाकी तो ये दादी बनने वाली है। दादी, कांग्रेचुलेशन दादी। थम्मी, बड़ी थम्मी है, जूनियर थम्मी सी। You can call me hot tummy, by the way, hot. Yeah, we are happy. अर्शी वापस घर आ जाती है एंड फाइनली अब नहीं जाएगी, ऐसा बोल सकते क्या हम? नहीं जाएगी, और जनक वापस नहीं जाएगी और वापस नहीं आएगी। पता नहीं, फर्स्ट टाइम बोले होता नहीं है, बट ये ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे लगता है 3000 एपिसोड तक तो हम ये कर लेंगे। हाँ, तब तक हमें पता चल जाएगा और तब तक शायद हम कन्विंस हो जाएंगे कि अनी को कौन पसंद है, अनी किससे प्यार करता है फाइनली। मैं वैसे बहुत खुश हूँ अर्शी को देखकर, और इससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि अर्शी मेरे पोते अनी के बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं परदादी बनने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं चाहती हूँ अर्शी वापस आ जाए, क्योंकि मेरी सहानुभूति तो हमेशा जनक के लिए ज़्यादा रही है। हालांकि ये बच्चा आ रहा है और ये हमारे लिए थोड़ा सा अप्रत्याशित भी है, तो हम लोग थोड़ा अचंभित हैं और एट द सेम टाइम सहानुभूति भी है जनक के लिए। बहुत दुखी भी हूँ, बहुत खुशी भी हूँ, फिर से दुखी हो जा रहा हूँ, फिर खुश हो जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ दुख इसलिए क्योंकि जनक की खुशियाँ थी वो रुक गई, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी इस बात की भी है कि अगर अनिरुद्ध की शादी अर्शी से हो जाती है तो शायद आदित्य का फिर से चांस लग जाए। बट ओवरऑल फिलहाल के लिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि अनिरुद्ध भी दोस्त बन चुका है मेरा, जनक मेरी अच्छी दोस्त है, तो उन दोनों के लिए थोड़ा दुखी हूँ। उसके बाद क्या लालौन, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? मिलकर एक लड़की की शादी तोड़ना चाह रहे हैं